फ्रेंड्स ये सुनिए 7 अप्रैल का करंट अफेयर वीडियो को कंप्लीट और रोज़ाना ध्यान से वॉच करेंगे। इसके साथ ही आप लोग जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट भी करें। चलिए ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी शांति एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 अप्रैल को शांति एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है शांति और विकास के लिए। तो एक तो लोगों को की जीवन में उन्नति लाने के लिए और उनकी सामाजिक आर्थिक और मानसिक प्रगति में खेलों की भूमिका को चिन्हित करने और इसके प्रति जागरूक करने के लिए ये शांति एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया था 5 अप्रैल को, याद है आपको। और खदान जागरूकता और खदान सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र का था। ये कब मनाया गया था? 4 अप्रैल को, ठीक है। और 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक इंटरनेशनल डे फॉर बुक ऑफ चिल्ड्रन ये मनाया गया था। ये 2 अप्रैल को दोनों डे मनाए गए थे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवसा ये मनाया गया था। और साथ ही आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी प्रकृति हरित पहल किसने शुरू की है? तो हमारे जो कौन है हमारे वन्यजीव एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? वन्यजीव विकास एवं पर्यावरण मंत्री बताइए कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने ही ये प्राकृतिक हरित पहल शुरू की है। हमारे जीवन में छोटे मोटे किए जाने वाले प्रयासों से जो बदलाव आएंगे उनके लिए जो एक सेफ एनवायरनमेंट बनेगा उनसे, इसीलिए ये प्राकृतिक हरित पहल शुरू की है हमारे वन्यजीव एवं पर्यावरण मंत्री ने। प्राकृतिक हरित पहल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी ट्विटर के निदेशक मंडल में किसको शामिल किया गया है? तो एलॉन मस्क। जी हाँ, एलॉन मस्क को भी ट्विटर के निर्देशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल में शामिल कर लिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट में कैसे शामिल कर लिया गया है? तो एलॉन मस्क ने अभी 9% हिस्सेदारी खरीद ली है ट्विटर की। किसकी? 9% हिस्सेदारी खरीद ली है ट्विटर की। और इसीलिए जो 9% हिस्सेदारी है ट्विटर की एलॉन मस्क के पास, तो इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट में शामिल कर लिया गया है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और पराग अग्रवाल इसके हेड हैं। इस करंटली हेड कौन है? करंटली चीफ है पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस जस्ट सेकेंड, हाल ही में भी कहाँ वन्यजीवों की ऑनलाइन अवैध बिक्री में बढ़ोतरी हुई है? हाल ही में कहाँ वन्यजीवों की ऑनलाइन बिक्री में बढ़ोतरी हुई है? तो कहाँ? म्यांमार में। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये घोषित किया गया है कि जितने भी वन्यजीव होते हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। अब ये शुरू हुई है ये बढ़ोतरी हुई है म्यांमार, जिसमें इसकी कैपिटल क्या है? नायपीदो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिश ग्याट, क्योंकि इसका पुराना नाम बर्मा था। और मिन ऑन्ग ब्लैंक ये इसके प्रेसिडेंट हैं। कौन है? मिन ऑन्ग ब्लैंक। तो आप ये याद रखोगे। और यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह नहीं, कौन है? इसीलिए मैंने नाम लिया था। वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। हमारे केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। इनका नाम याद रखना। इन्होंने ही प्रकृति हरित पहल शुरू की है।
जिससे कि हमारी बेहतर पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली में जो छोटे मोटे बदलाव हैं उनके करने से बेहतरी आ सके। ठीक है, याद रखना। और एक और बात बता देती हूँ, ये जो ट्विटर का हेडक्वार्टर है ये मैंने कहाँ बताया आपको, कैलिफोर्निया में। तो याद रखना, फेसबुक का, यूट्यूब का, सब चीज़ का हेडक्वार्टर है गूगल का कैलिफोर्निया में, लेकिन ट्विटर का कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में। और पराग अग्रवाल तो हेड है ही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी ओहियो स्टेट सीनेट ने अभी हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट ने अभी किसको सम्मानित किया है? ओहियो स्टेट सीनेट ने हाल ही में किसको सम्मानित किया है? तो ओहियो का नाम आपने सुना होगा, इसका स्टेट सीनेट है। और इसके पहले स्टेट सीनेटर बने हैं इंडो अमेरिकन। एक जो पहले ओहियो स्टेट सीनेटर बने हैं, कौन बने? इंडो अमेरिकन। और इन्होंने अभी सम्मानित किया है विवेक अग्निहोत्री को। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी अभी, द कश्मीर फायर्स, ये फिल्म आई थी। और इसी के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? इसके डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्निहोत्री। तो इनको सम्मानित किया है अभी, इंडो अमेरिकन सीनेट बने हैं ओहियो स्टेट के, उन्होंने सम्मानित किया है किसको? विवेक अग्निहोत्री को। कश्मीर फायर्स का नाम, द कश्मीर फायर्स का तो इसलिए बता दिया क्योंकि उसके डायरेक्टर थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस राज्य के ग्यासासु गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? यानी सामुदायिक बोलेंगे तो सामुदायिक कम्युनिटी से बनता है तो कम्युनल, तो कम्युनिटी से बनेगा तो सामुदायिक कम्युनल म्यूजियम। तो हाल ही में किस राज्य के, तो हालांकि अभी बता देती हूँ, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। क्वेश्चन बना दिया है मैंने ऐसे। तो किस केंद्र शासित प्रदेश के ग्यासासु गांव में अभी सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? तो लद्दाख के, जी हाँ, लद्दाख में एक जगह है लेह। कहाँ है? लद्दाख क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी। और इसमें एक जगह है लेह, यहीं पर है ग्यासासु गांव। इसी गांव में, लेह लद्दाख के ग्यासासु गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है। आपको बताऊं, लद्दाख में एक चलता फिरता सिनेमा घर शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं, जिसको कहा जाता है, मैं बता देती हूँ आपको क्या कहा जाता है, जिसको कहते हैं रोमिंग सिनेमा। क्या कहते हैं? रोमिंग सिनेमा, क्योंकि चलता फिरता सिनेमा घर शुरू हुआ है। ठीक है। और लद्दाख में स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, स्पुतिक गुस्टर। और वैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो WMO का, यानी जो WMO का जो सबसे ऊंचा एक ब्रांच है, वो बनाया गया है नेशनल लेवल पर। कहाँ बनाया गया है? वो लद्दाख में बनाया गया है। लद्दाख में बहुत सबसे ऊँची एक मोटर सड़क भी बनी है, ये भी बता दूँ आपको। और क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। हेमिस नेशनल पार्क अब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, वो यहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रणगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? रणगौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रणगौर महोत्सव, इसका आयोजन हुआ है कहाँ? ये हुआ है राजस्थान में, रणगौर महोत्सव। देखिए, ये जो रणगौर महोत्सव है, ये वैसे तो मनाया जाता है MP में भी, वेस्ट बंगाल में भी, लेकिन मेनली ये कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में मेनली मनाया जाता है रणगौर महोत्सव। अब ये जो रणगौर महोत्सव है, ये है क्या? तो शिव जी और उनकी जो वाइफ है ना, उन्हीं के लिए मनाया जाता है रणगौर महोत्सव। राजस्थान में शिव जी और उनकी पत्नी के रिलेटेड है ये, मतलब महोत्सव है। तो अब ये राजस्थान में मनाया जाता है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा खादी के राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया गया था, जो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा है अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज
जो सबसे बड़ा था अपने वर्ल्ड के अंदर, खादी में बना हुआ था सबसे बड़ा, और इसको बीकानेर में फहराया गया था। और यहाँ पर एक वायुसेना ने युद्ध शक्ति अभ्यास का आयोजन किया था। ठीक है, ये भी याद रखना। जयपुर कैपिटल यहाँ भारत का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है। पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा वायुसेना ने शुरू किया था। वैसे यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट चेज भी चलता है। ठीक है, और प्रशासन गांव के संग, ये एक अभियान है, ये भी चलता है राजस्थान में। पहला 100% वैक्सीनेशन वाला जो शहर बना राजस्थान का, वो कौन सा बना? प्रतापगढ़। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जड़ी बूटी वितरण किया गया राजस्थान में। इस राजस्थान सरकार ने घोषणा की जड़ी बूटी वितरण की। ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना, ऐसी एक योजना बताई थी मैंने, एक प्रोग्राम बताया था कर्नाटक का, महिला एट द रेट वर्क, है ना, ये बैक टू वर्क है। तो बैक टू वर्क योजना, उड़ान योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, और एक चलती है यहाँ पर चारों की, पांचवी एक चलती है यहाँ पर एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। ये बहुत फेमस है। और एक कामधेनु डेयरी योजना। ये 5-6 योजनाएं राजस्थान में बहुत फेमस है जो चलती हैं। ठीक, यहाँ पर अभी अफ्रीका की एक बामू टेक्निक है। कौन सी? बामू टेक्निक। इसका अभी इस्तेमाल किया गया था चीतल हिरन को पकड़ने के लिए। कहाँ? केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी में। केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार में बामू टेक्निक ये अफ्रीका की है। इसके थ्रू चीतल हिरन को पकड़ने में, इसका इस्तेमाल चीतल हिरन को पकड़ने में किया गया था। यहाँ डेजर्ट, रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क भी है। केवलादेव घाना के बारे में तो अभी बताया। रामगढ़ टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। ठीक है, ओके। और क्या बताऊँ आपको, बहुत कुछ है बताने के लिए। तो अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसको हिंदी में सुनिए क्या कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र लोकतांत्रिक कोष, और इंग्लिश में सुनिए यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटिक फंड। तो UNDF में यानी संयुक्त राष्ट्र लोकतांत्रिक कोष में अभी किसने 1.5 लाख $US का डोनेशन दिया है या दान दिया है? तो जी हाँ, अपने देश भारत ने दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, डेमोक्रेसी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए UNDF यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटिक फंड में 1.5 लाख $US का दान दिया है। कितना? 1.5 लाख $US का दान दिया है। और दान से मुझे याद आया कि 10,180 $US का जल मिशन के तहत राजस्थान को भी सपोर्ट मिला था, केंद्र सरकार ने दिया था 10,180 $US का। ठीक है, ये मुझे याद आया। तो 1.5 लाख $US ये अभी UNDF में डोनेट किए हैं अपनी भारत सरकार ने। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हुरून रिचेस्ट इंडेक्स के तहत विमेन बिलियनियर इन द वर्ल्ड में टॉप पर कौन रहा है? हुरून रिचेस्ट इंडेक्स, यह रिपोर्ट पेश हुई है। इसमें बिलियनियर विमेन इन द वर्ल्ड, बिलियनियर यानी बिलियन से बना है, बिलियनियर विमेन इन द वर्ल्ड में टॉप पर कौन रहा है? तो चाइना नंबर 1 है, जहाँ पर सेल्फ मेड बिलियनियर महिलाओं की संख्या है 78। कितनी है? 78। दूसरे नंबर पर है USA है, जहाँ पर सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर की संख्या है, कितनी है? 25। ठीक है, कितने होंगे? 103। थर्ड नंबर पर है UK। कौन है थर्ड नंबर पे? UK, जहाँ सेल्फ मेड बिलियनियर विमेंस की संख्या है, कितनी है? 5। तो ये हो गई 108। और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बस 127 बिलियनियर विमेन हैं, जिन पे टॉप पर है चाइना में अकेले 78 है,
फिर यूएसए है सेकंड पर, थर्ड पर यूके है। ये क्या है? ये है सेल्फ मेड विमेन इन द वर्ल्ड, सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर इन द वर्ल्ड में टॉप पर कौन रहा है, पूछा जाएगा। या फिर पूछा जाएगा हुरून रिचेस्ट विमेन बिलियनियर इन द वर्ल्ड में टॉप पर कौन रहा है, तो पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए, थर्ड पे यूके, और मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रियल एस्टेट में हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट में मोस्ट रिचेस्ट पर्सन कौन घोषित किए गए हैं। हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट रिचेस्ट पर्सन कौन घोषित किए गए हैं, तो राजीव सेन रियल एस्टेट के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इनके पास 61,000 यानी ऑलमोस्ट 62,000 मिलियन डॉलर्स की संपत्ति है। इन्होंने क्या है, इन्होंने एमपी लोहड़ा, ये एक नाम है रियल एस्टेट में, इनको पीछे छोड़ दिया है, एमपी लोहड़ा को। आपको ये पता लगाना है कि राजीव सेन किसके संस्थापक हैं। रियल एस्टेट में ये टॉप पर हैं, सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन है। और एमपी लोहड़ा यानी प्रभात लोहड़ा, तो प्रभात लोहड़ा जी किसके जो है संस्थापक हैं, वो कौन सा ग्रुप हैंडल करते हैं, तो प्रभात लोहड़ा और है ना, तो प्रभात लोहड़ा जी, और इसके अलावा ये बता दिया एक नाम राजीव सेन। इन दोनों का पता करना है कि रियल एस्टेट में ये कौन कौन सी कंपनीज़ को चलाते हैं। इनको पीछे छोड़ दिया है, तो इनका नाम है एमपी लोहड़ा, और एमपी लोहरा भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है, हिंदी में हम ऐसा लिखेंगे। तो राजीव सेन नंबर 1 पर है, याद रखना है आपको रियल एस्टेट में। चलिए मैं बता देती हूँ आपको देखना है, इसीलिए लास्ट में बता रही हूँ। देखो, डीएलएफ के चेयरपर्सन हैं राजीव सेन, डीएलएफ ये बहुत फेमस है, तो इसी के चेयरपर्सन है ये राजीव सेन। और ये रियल एस्टेट के सबसे नंबर 1 ये टॉप रिचेस्ट उद्यमी बन गए हैं। कौन बन गए? टॉप रिचेस्ट यानी उद्यमी बन गए हैं, सबसे धनी उद्यमी बन गए हैं। और जिनको पीछे छोड़ा है, क्या नाम है उनका नाम है मंगल प्रभात लोहड़ा, एमपी लोहड़ा का ना भी। तो एमपी लोहड़ा किसके फाउंडर हैं या किसके चेयरपर्सन है? मैक्रोटेक, किसके? मैक्रोटेक डेवलपर्स या माइक्रोटेक डेवलपर्स भी कहते हैं। तो मैक्रोटेक या मैक्रोटेक डेवलपर्स के जो चेयरपर्सन है मंगल प्रभात लोहड़ा जी, उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और वैसे एग्जैक्ट बताऊं अगर राजीव सेन की संपत्ति, तो 61,220 मिलियन डॉलर की है, जो मैंने तकरीबन 62,000 मिलियन यूएस डॉलर का है। सॉरी, मिलियन नहीं, हज़ार, सॉरी मिलियन, आई एम सॉरी, 61,220 मिलियन डॉलर एग्जैक्ट है, जिसको मैंने तकरीबन 62,000 यूएस डॉलर बताया है, ठीक है। तो 61,220 एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट पूछेंगे तो 61,220 यूएस डॉलर की, मिलियन नहीं है, माफ़ कीजिए, मिलियन वो इसलिए बोल दिया क्योंकि हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वेमेन इन द वर्ल्ड बताया है, इसलिए वो बिलियनर, और वो भी बिलियनर वीमेन है, मिलियनर नहीं है, तो मिलियन वो धोखे से बोल दिया है। तो याद रखना 61,220 की एग्जैक्ट संपत्ति है अब रियल एस्टेट के सबसे धनी उद्यमी राजीव सेन के पास, ठीक है। अब क्लियर हो गया एक चीज़। और एक बात तो बता दूं कि जो सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर इन द वर्ल्ड हैं, उसमें 78 अकेले चाइना के पास हैं, और मैंने बताया 25 यूएसए और 5 यूके, और सॉरी 127 बता दिया, 124 पूरे वर्ल्ड में हैं सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर इन द वर्ल्ड। कितनी है? 124 है, 127 नहीं, इसमें 78 चाइना के पास हैं अकेले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन जेरेस्की का निधन हो गया, ये कौन थे? जॉन जेरेस्की, तो जॉन जेरेस्की का निधन हो गया, ये थे एक ऑस्कर विजेता फिल्म प्रोड्यूसर, ऑस्कर विनर थे,
और फिल्म प्रोड्यूसर थे जॉन जेरस्की, ये यूएसए से बिलोंग करते थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी चमेली देवी जैन, बहुत फेमस अवार्ड है, चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो अभी आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आरिफा जौहरी को। कौन? आरिफा जौहरी चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला इनको। ये मुंबई की हैं और पत्रकार हैं, मुंबई की हैं, चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारे कौशल एवं शिक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, केंद्रीय कौशल एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने ही बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिकोडिंग ऑफ इंडियन बैबूडोम, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो अश्वनी श्रीवास्तव ने। कौन सी? डिकोडिंग ऑफ इंडियन बैबूडोम किसने लिखी है? अश्वनी श्रीवास्तव ने, ए श्रीवास्तव। और कल एक बताया था मैंने आपको, बताया था, देविका रंगाचार्य ने कौन सी बुक लिखी है? कल ही की बात है, द क्वीन ऑफ क्या था? फायर था, क्या था? मैंने कल ही बताई है, कल का 5, 6, 7 का जो सेशन किया है, 7, 6, 5 का, उसमें बताया है, वो भी याद रखिएगा। बाकी बुक्स जितनी भी बताई हैं सब रिवाइज कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता ही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल का सेशन है, माफ़ कीजिए, 8 अप्रैल का सेशन कर रही हूँ, मैंने 7 कह दिया, सॉरी, कितने का कर रही हूँ? 8 अप्रैल का। तो 8 अप्रैल का सेशन है ये। तो खैर, तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो 3 डेज ऑफिशियल विजिट पर गए हैं हमारे केंद्रीय मंत्री। कौन है? पीयूष गोयल। ये 3 दिवसीय आधिकारिक यानी ऑफिशियल विजिट पर गए हैं। तो ये कहाँ गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए इस टाइम 3 लोगों का याद रखना है आपको। सिंगापुर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे हमारे जो सेना प्रमुख हैं। कौन? MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, थल सेना प्रमुख। और हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, तो श्री रामनाथ कोविंद जी कहाँ गए? वो भी 3 डेज ऑफिशियल विजिट के लिए गए नेदरलैंड। कहाँ गए? नेदरलैंड। नेदरलैंड की क्या है? सिंगापुर का तो परसों बताया था। नेदरलैंड की कैपिटल क्या है? मार्क रूट, करेंसी है यूरो, और प्रधानमंत्री कौन है? सॉरी, नेदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, और करेंसी है यूरो, और प्रधानमंत्री है मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। ओके। और ये गए हैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, कहाँ? 3 डेज ऑफिशियल विजिट के लिए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, करेंसी है कैनबरा के अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है करेंसी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर हैं। हिलेरी चार्ल्स, ये एक ऑस्ट्रेलिया की पहली लेडी हैं जिनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुन लिया गया है। उन्मुख चंद, ये पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं जिनको बिग वेस्ट लीग में खेलने का मौका मिला है। और जितने भी ऑस्ट्रेलिया में द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, उनका नाम महारानी एलिजाबेथ II के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो कैसा लगा आपका सेशन आज का? लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ साथ आप प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको गारंटेड कंटेंट मिले, और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें जिससे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।